मेरा नाम तारा है। उम्र है 22 साल और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। अगर आप मुझसे मिलते तो शायद आप भी यही कहते कि मैं देखने में स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और अपनी तरह की अकेली हूँ। पर मेरी कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने मेरी दुनिया में एक अलग रंग भरा, अनजाने में, और फिर जब सच्चाई सामने आई तो सब कुछ धुंधला हो गया। जब से मेरी नजरें ऑफिस के करण पर पड़ी थीं, एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ था। वह बाकी पुरुषों से बिल्कुल अलग था, शांत, शालीन और अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला। बाकी सब तो बस हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातचीत तक सीमित रहते थे। लेकिन करण, उसमें कुछ और बात थी। करण हमारे ऑफिस में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी शादी हो चुकी थी और वह एक प्यारे से बेटे के पिता भी थे। शायद यही बात उन्हें औरों से अलग बनाती थी। उनकी आंखों में एक स्थिरता थी, एक गहराई थी, जो मुझे हर दिन उनकी ओर खींचती चली गई। जब से मिस्टर करण की स्नेह भरी दृष्टि मुझ पर पड़ी थी, तब से जैसे मुझ में एक नई ऊर्जा आ गई थी। हमारे कार्यालय के सभी पुरुषों में केवल मैं ही विवाहित था और उस पर एक बच्चे का पिता भी। ऐसे में मिस तारा पर मेरा प्रभाव पड़ना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। और अब जब यह प्रभाव दिखने लगा था, तो दूसरों की आहें सुनकर मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उस प्रभावशाली महिला का ध्यान मुझ पर जाएगा। पता नहीं, उस खूबसूरत महिला को उस साधारण से दिखने वाले आदमी में क्या दिखा, जो उसने अपना दिल दे बैठी। दोपहर के भोजन के समय रजत गहरी सांस लेते हुए सभी से कह रहा था, हाँ यार, यह तो दिल का मामला है। यह किसी पर भी आ सकता है। इसमें उस नाजुक और मासूम लड़की का क्या दोष। सुमित के इस मजाक पर सभी खुलकर हंस पड़े। कैंटीन में प्रवेश करते समय जब मैंने अपने साथियों की ये बातें सुनी, तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मेरे दफ्तर के सभी प्रेमियों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आहें मेरे मन को इतनी शांति दे रही थी कि मैं खुशी के मारे और कुछ खा नहीं सका। फिर मैंने चपरासी से कॉफी मंगवाई और कॉफी पीकर फिर से अपने काम में लग गया। हालांकि उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तो मिस तारा के आसपास ही घूम रहा था। सुरुचिपूर्ण पहनावा, तीखे नयन नक्श, अच्छी तरह से संवारे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में मिस तारा एक ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो मिस तारा के सामने मुझे अपनी पत्नी नैना का व्यक्तित्व फीका लगने लगा था। वैसे नैना में एक पत्नी के सभी गुण थे और मैं उससे प्यार भी करता था, पर मिस तारा से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है मिस तारा में जो नैना में नहीं है। शायद मुझे मिस तारा से गहरा प्रेम हो गया है, जो शायद उस प्रेम से कहीं ज्यादा है जो मैं अपनी पत्नी नैना से करता था। इसलिए तो मिस तारा मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार बढ़ रहा था, तो उधर मिस तारा का आकर्षण मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। लंबी ड्राइव, 5 सितारा होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर मिस तारा मुझ पर मोहित हो गई थी। जब भी मैं उनकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ते प्यार को देखता, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती कि न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब मिस तारा की प्यार भरी निगाहें मुझ पर मेहरबान होंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से उत्साहित हो उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर नैना मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अनजान रह पाती। अब उसकी सवालिया निगाहें मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था,
क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश जो थी। रात को सोते वक्त जब कभी नैना मेरे करीब आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देता था। तब मैं तो मुंह फेरकर सो जाता और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं क्या करता? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। बीतते समय के साथ मेरी मिस तारा को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि मिस तारा की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है, जब मुझे नैना से तलाक लेकर मिस तारा को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। नैना के मौसाजी के अचानक बीमार होने के चलते वह पूरे 3 दिन के लिए अमृतसर क्या गई। मुझे तो मानो अंधेरे में रोशनी मिल गई। सुनो, मैं अमृतसर जा रही हूँ। तुम्हारा खाना फ्रिज में रखा है। नैना अपना सामान पैक करते हुए फोन पर मुझसे कह रही थी। तुम जल्दी से निकलो। मेरे खाने की चिंता मत करो, वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे थोड़ा घबराया हुआ था। हाँ जी, वह तो ठीक है। मैंने कमला को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। नैना अभी भी मेरे लिए चिंतित थी। नैना, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं? इतना ज्यादा काम जो है, मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। नहीं जी, आप अपना काम करो। मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर नैना ने फोन रख दिया। नैना का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अजीब सी खुशी दे गया। मैं थोड़ा भ्रमित सा कभी सोचता कि यहीं दफ्तर में ही मिस तारा को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं। पर फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही मिस तारा से मिलन जाऊंगा। जब वह अचानक मुझे देखेगी, तब मुझ पर प्यार की बौछार कर देगी। और उस प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। बस फिर क्या था? मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर मिस तारा के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा तारा ने नहीं, बल्कि एक मोटी सी महिला ने खोला। मिस तारा, वह ऊपर रहती है, उस महिला ने बेरुखी से कहा। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं तारा के कमरे में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वह किसी तेज फिल्मी गाने पर नाच रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। अरे तुम! अचानक, मुझे अचानक सामने देख वह घबरा गई। वह क्या है न, आज कामवाली नहीं आई। तारा यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर जमी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। तारा के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई, तो धूल की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मिचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी नैना की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए तारा मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है। ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में तारा मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इश्क का रहासा भूत भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो मेरी आंटी ही बनाती हैं। पेइंग गेस्ट हूँ मैं उनकी। तारा अपना पसीना पोंछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी तारा के लिए महसूस कर रहा था, वह सिर्फ एक छलावा था। तभी अचानक मेरे गले में पड़ा लॉकेट उसके हाथ में आ गया, जिसमें मेरी पत्नी नैना और अंशुल का फोटो था।
ओह, तो यह है तुम्हारी देहाती पत्नी। अरे, इसे तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है तारा, मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, मिस्टर। हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। इतना कहकर तारा जोर से हंस पड़ी। तारा के प्यार का यह घिनौना रूप देख मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह तारा जोर से चीखते हुए बोली, करण, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज हो। पर मैं तब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे इश्क वाले लव का भूत उतर चुका था। कार चलाते हुए करण का मन विचारों के बवंडर में फंसा हुआ था। जिस तारा को वह अपनी सपनों की रानी समझ बैठा था, उसका असली चेहरा देखकर वह अंदर तक हिल गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कैसे एक क्षणिक आकर्षण में आकर उसने अपनी पत्नी नैना और बेटे अंशुल के साथ विश्वासघात करने की सोच ली थी। घर पहुंचकर करण ने सीधे नैना के कमरे का रुख किया। नैना अभी तक अमृतसर से लौटी नहीं थी। कमरे में उसकी पसंदीदा खुशबू फैली हुई थी और हर चीज करीने से रखी हुई थी। करण को याद आया कि कैसे नैना हमेशा घर और परिवार का ख्याल रखती थी, बिना किसी शिकायत के। उसकी सादगी, उसका प्यार और उसका समर्पण करण को कचोट रहा था। अगले दिन जब नैना वापस आई, तो करण ने उससे अपनी गलती स्वीकार करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे माफ करना मुश्किल होगा, लेकिन वह नैना को सच्चाई बताना चाहता था। जब नैना घर लौटी, तो करण ने उसे सारी बात सच-सच बता दी, तारा के प्रति अपने आकर्षण से लेकर उस अप्रिय मुलाकात तक। नैना यह सुनकर बुरी तरह टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरा दुख। करण ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, अपनी गलती के लिए बार-बार माफी मांगी। नैना कुछ देर तक चुप रही और फिर उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने करण को और भी ज्यादा तोड़ दिया। नैना ने कहा कि उसे इस रिश्ते पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए और वह कुछ दिनों के लिए अपने माता-पिता के घर जा रही है। नैना के जाने के बाद करण बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसे हर पल अपनी गलती का एहसास होता रहा। अंशुल अपनी माँ को ढूंढता और करण के पास उदास बैठा रहता। करण को समझ में आ गया था कि उसने सिर्फ नैना का ही नहीं, बल्कि अपने बेटे का भी भरोसा तोड़ा है। इन मुश्किल दिनों में करण ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता था। उसे बार बार तारा के साथ हुई मुलाकात याद आती और वह शर्म से पानी पानी हो जाता। उसे अब यह भी एहसास हो गया था कि बाहरी चकाचौंध अक्सर धोखा देती है और सच्चा सुख तो घर और परिवार में ही मिलता है। कुछ हफ्ते बाद नैना वापस लौटी। करण ने उससे फिर से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी उसे दुख नहीं पहुंचाएगा। नैना ने करण को माफ तो कर दिया, लेकिन उनके रिश्ते में एक दरार आ गई थी जिसे भरने में बहुत समय लगा। करण को यह सबक मिल गया था कि क्षणिक आकर्षण के पीछे भागने से अंत में सिर्फ पछतावा ही मिलता है और सच्चे प्यार की कद्र करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। वैदेही, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए और अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। एक छोटी सी भूल भी हमारे जीवन में बड़ी उथल-पुथल मचा सकती है। सच्चा प्यार और परिवार का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। नैना के लौटने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। वह शारीरिक रूप से तो मौजूद थी, लेकिन उसके और करण के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। करण हर पल नैना की आंखों में उस दर्द और अविश्वास को पढ़ सकता था, जो उसकी एक भूल ने पैदा कर दिया था। करण जानता था कि नैना का विश्वास फिर से जीतना एक लंबा और मुश्किल सफर है। उसने छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत की।
वह नैना के लिए उसकी पसंदीदा चाय बनाता, घर के कामों में उसकी मदद करता और सबसे बढ़कर वह उसे बिना किसी दबाव के अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका देता। वे देर रात तक बालकनी में बैठे रहते, कभी कभी खामोश, तो कभी कभी नैना अपनी घुटन और दुख को शब्दों में बयां करती। करण बस धैर्य से सुनता और उसे यह विश्वास दिलाता कि वह अब कभी उसे इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। नैना के मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। उसे करण से प्यार था और उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल उसकी यादों में ताजा थे। लेकिन उस धोखे की याद उसे हर पल कचोटती थी। वह खुद से सवाल करती कि क्या वह कभी करण पर पहले की तरह भरोसा कर पाएगी? क्या उनके रिश्ते में हमेशा यह कड़वाहट घुली रहेगी? अपने माता पिता के घर पर बिताए हुए दिनों में उसने खूब सोचा था। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ न छोड़ा जाए। लेकिन नैना के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी। अंशुल, जो अभी 7 साल का था, अपने माता पिता के बीच के बदलते माहौल को महसूस कर रहा था। पहले जहां घर में हंसी खुशी और प्यार भरा रहता था, अब अक्सर तनाव और चुप्पी छाई रहती थी। वह अपनी माँ को उदास और पिता को परेशान देखता था। उसने कई बार नैना से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन नैना उसे बस इतना कहती कि सब ठीक हो जाएगा। करण और नैना दोनों ही अंशुल को इस स्थिति से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वे उसके साथ पहले से ज्यादा समय बिताते, उसे पार्क घुमाने ले जाते और उसकी पढ़ाई में मदद करते। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके बीच के तनाव का अंशुल के मासूम मन पर कोई बुरा असर न पड़े। धीरे धीरे नैना के दिल में जमी बर्फ पिघलने लगी। करण के लगातार और सच्चे प्रयासों ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह सच में अपनी गलती पर पछता रहा है और अब वह उसे खोना नहीं चाहता। उनकी बातचीत अधिक खुली और ईमानदार होने लगी। नैना ने करण को बताया कि उसे किस बात से सबसे ज्यादा दुख हुआ था और वह भविष्य में उससे क्या उम्मीद करती है। करण ने भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया और नैना को यह भरोसा दिलाया कि वह अब हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने एक साथ कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं, जो उन्हें उनके प्यार भरे दिनों की याद दिलाती थी। उन पलों को याद करके नैना की आंखों में फिर से नमी आ गई, लेकिन इस बार यह सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी थी। एक शाम बालकनी में बैठे हुए नैना ने करण का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे वक्त लगेगा करण, इस घाव को भरने में समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरे बच्चे के पिता हो, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार बचा है। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने नैना का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा नैना। मैं हर पल तुम्हें यह महसूस कराऊंगा कि तुम मेरी जिंदगी हो। अंशुल, जो दरवाजे के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, दौड़कर आया और दोनों को गले लगा लिया। उस पल घर में फिर से प्यार और अपनेपन की गर्माहट महसूस हुई। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जिसमें विश्वास को फिर से बनाना था, घावों को भरना था और एक मजबूत रिश्ते की नींव रखनी थी। यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन नैना और करण दोनों ही इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, अपने बेटे अंशुल के लिए और अपने प्यार के लिए। वैदेही, यह कहानी दिखाती है कि विश्वास टूटने के बाद उसे फिर से बनाने में कितना धैर्य, प्रयास और आपसी समझ की जरूरत होती है। नैना और करण का रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर है, जहां उन्हें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। करण के साथ उस अप्रिय मुठभेड़ के बाद तारा की रातों की नींद उड़ गई थी। जिस तरह करण ने उसे ठुकराया था और प्यार की पवित्रता के बारे में कहा था, वह उसके दिल में गहरे तक उतर गया था।
पहली बार तारा को अपने रिश्तों को लेकर अपने खोखले और सतही दृष्टिकोण का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने हमेशा विवाहित पुरुषों को इसलिए चुना क्योंकि उनमें एक सुरक्षा और स्थिरता का भाव होता था, जबकि वह खुद किसी भी तरह की भावनात्मक गहराई या जिम्मेदारी से बचती रही थी। अगले कुछ दिन तारा के लिए आत्ममंथन के थे। वह अपनी पिछली सभी मुलाकातों और रिश्तों पर गहराई से विचार करने लगी। हर बार उसे एक ही पैटर्न दिखाई दिया, एक क्षणिक आकर्षण, कुछ मुलाकातें, और फिर जब रिश्ते में गहराई आने लगती तो वह पीछे हट जाती या चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती। करण का इनकार उसके लिए एक वेकअप कॉल था। उसे समझ में आया कि वह प्यार को एक खेल की तरह खेलती आई थी, जिसमें सिर्फ जीतने और अपनी इच्छा पूरी करने की चाहत थी, बिना किसी दूसरे की भावनाओं की परवाह किए। तारा ने थेरेपी लेना शुरू किया। थेरेपिस्ट ने उसे उसकी भावनात्मक असुरक्षाओं और अकेलेपन के डर को समझने में मदद की। धीरे धीरे तारा को यह एहसास हुआ कि वह प्यार की तलाश में नहीं थी, बल्कि एक खालीपन भरने की कोशिश कर रही थी। दूसरों की खुशियों को छीनकर वह कभी खुद खुश नहीं रह सकती। इस बदलाव की प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन तारा दृढ़ थी। उसने अपनी आदतों को बदलने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि अब वह किसी भी विवाहित पुरुष में दिलचस्पी नहीं दिखाएगी।